शुभ प्रभात। ये 26 मार्च 2023 का मार्च का आखिरी सप्ताह है। यहाँ पर ब्रानम टेबरनिकल जेफरसनविले इंडियाना से भाई जोसेफ ब्रानम का पत्र है। प्रिय चुनी हुई महिला, इस रविवार को प्रभु यीशु को अपने घर पर आने पर उसे क्या दोगे? जो आपके पलंग पर बैठता है, आपकी आंखों में देखकर आपसे सीधे बात करता है। आप बात नहीं कर पाते, आप बात नहीं करना चाहेंगे, आप बस इतना करना चाहेंगे कि बस उसकी ओर देखकर और रोएं। आप यहाँ तक अपना मुंह खोलने से भी डरेंगे। आप क्या कह सकते हैं? अपने मन में आप सोचने लगते हैं, प्रभु, मैं बहुत ही अयोग्य हूं कि आप यहाँ मेरे घर में रह सकें। मैं सबसे गिरे हुओं में से गिरा हुआ हूँ। मैंने आपको बहुत सी बार विफल किया है प्रभु, लेकिन प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। तब आपको अपने हृदय में एहसास होगा, वो सही सही जानता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। उससे कुछ भी छिपा नहीं है। वह मेरे हृदय के भेदों को जानता है। जब आप उसकी बहुमूल्य आंखों की तरफ देखते हैं, आप क्या ही करुणा और प्रेम को देखेंगे। वह अपने मुंह को खोले बिना आपसे बात कर रहा होगा। आप सोच रहे होंगे, वह वास्तव में यहाँ है, मेरे घर में, मेरे साथ। आपका हृदय और भी अधिक तेज दौड़ने लगेगा जब आप देखते हैं कि वह आपसे कुछ बोलने पर था। तब एकदम से अब तक की सबसे मधुर आवाज जो आपने कभी सुनी होगी, वह कहेगी, मेरी प्यारी हृदय प्रिय, चिंता मत करो, तुम्हारा नाम मेरे मेमने की जीवन की किताब में है। ना ही तुम्हारे स्वाभाविक मिलन या एक होने की पुरानी किताब, लेकिन मेरी नई दुल्हन होने की किताब। यह मेरे साथ तुम्हारा ब्याह का प्रमाण पत्र है। मेरे सबसे प्रिय, तुम्हें न केवल तुम्हारे सारे पापों और असफलताओं के लिए क्षमा किया गया है, लेकिन मेरे लिए तुम धर्मी ठहराए गए हो। मेरी दृष्टि में तुमने कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया। तुम मेरे बहुमूल्य, गुणी, निष्पाप बेटे और बेटियां हो। तुम पवित्र खड़े हो, मेरी मिलावट रहित दुल्हन, जिसे मेरे अपने लहू के जल के द्वारा धोया गया है। इससे पहले कि वहां पर यहाँ तक एक चांद, तारे या एक अणु हो, तुम मेरे बेटे और बेटी थी। तुम उन गुणों के भौतिक प्रकटीकरण हो जो आदि में मेरे अंदर थे। तुम्हारा आत्मिक वंश या जीन मेरे अंदर था, क्योंकि तुम मेरे गुणों, मेरे विचारों का व्यक्त होना हो। तुम यहाँ तक जगत की नींव डालने से पहले मुझ में थे। तुम मेरी आत्मिक दुल्हन हो, जो मेरे पुत्र की उपस्थिति में पड़े हुए हो, परिपक्वता में आ रहे हो मेरे वचन को सुनने के द्वारा। अब तुम में बेदारी आना आरंभ हो गई है, वापस आते हुए और अपने आप को वचन के साथ पंक्ति में ला रहे हो। तुम मेरी चुनी हुई महिला दुल्हन हो। अब तुम्हारा मेरे साथ आत्मिक मिलन हो रहा है। तुम्हारा शरीर वचन बन रहा है और वचन देहधारी हो रहा है, प्रकट और प्रमाणित। बस जो मैंने तुम्हें बताया था वो इस दिन पर घटित होगा। यह प्रतिदिन घटित हो रहा है। वचन वचन बनते जा रहा है। तुम्हारे पास इस अंतिम दिन के लिए सच्चा प्रकाशन है। इस संदेश के द्वारा मेरी दुल्हन का एक साथ इकट्ठा होना। किसी और युग में मैंने इसकी प्रतिज्ञा नहीं की थी। मैंने इस युग में तुमसे इसकी प्रतिज्ञा की थी। मलाकी 4, लूका 17:30, संत यूहन्ना 14:12, योएल अध्याय 2 आयत 38। हमारे पास इस रविवार को धन्यवाद देने का भोज होने जा रहे हैं।
जब मैं तुम्हें और भी अधिक बताऊंगा। मैं तुम्हारे साथ घंटों बिताऊंगा संगति करते हुए और अपने वचन पर भोज करते हुए। मैं तुम्हें यकीन दिलाऊंगा कि मेरे वचन के साथ, मेरे भविष्यवक्ता के साथ, मेरी आवाज के साथ बटन दबाकर चलाने के द्वारा बने रहते हुए तुम मेरी सिद्ध इच्छा में हो। मैंने उन्हें मेरे वचन में बताया, मैं द्वार पर खड़ा हूँ और खटखटा रहा हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आकर और उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। बहुत से लोग नहीं सुनेंगे और अपने दीवार को नहीं खोलेंगे, लेकिन प्रकाशन के द्वारा तुमने अपने द्वार को खोल दिया है और मेरा अंदर स्वागत किया है। वे अपनी कलीसिया में मेरी आवाज को चलाने से सहमत नहीं हैं। यदि वे केवल पवित्र आत्मा को उनके मनों को वचन से जांचने दें तो वे सहमत होंगे। मसीह, वो अभिषिक्त वचन, तुम्हारे विवेक की जांच करे। उसे अपने अंदर आने दें, देखें कि क्या यह सही है या नहीं। मैंने तुम्हें बताया था कि यह एक संप्रदाय नहीं होगी कि तुम्हें एक साथ लेकर आए। वे यहाँ तक बाइबल के 1 या 2 वचनों पर भी सहमत नहीं हो सकते। क्या मैंने तुम्हें कभी बताया कि यह मनुष्यों का झुंड होगा? नहीं, मैंने तुम्हें बताया था कि यह एक मनुष्य का संदेश था और तुमने सुना और आज्ञा में रहे। क्योंकि वे आरंभ से ही मेरी मूल योजना को नहीं सुनेंगे और ना स्वीकार करेंगे। मैंने उनके लिए प्रचारक, शिक्षक, प्रेरित, पास्टर और भविष्यवक्ता भेजे, लेकिन उन्हें लोगों को मेरे मूल और सिद्ध योजना, मेरे सामर्थी दूत की ओर इंगित करने के लिए भेजा गया था, क्योंकि यह तुम्हारे लिए परमेश्वर की आवाज है। वे अभिषिक्त हैं, लेकिन मेरे पास तुम्हारी अगुवाई करने के लिए केवल एक भविष्यवक्ता, संदेशवाहक है। पवित्र आत्मा अभिषिक्त वक्ता है। क्या मैंने तुम्हें बहुत बार नहीं बताया है? उसके द्वारा बोले गए मेरे वचन को किसी अनुवादक की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी उसने कहा उसमें कुछ भी ना जोड़ें या ना ही निकालें, केवल वही कहें जो उसने उन टेप पर कहा था। यह भविष्यवक्ता है। पवित्र आत्मा तुम्हारी अगुवाई करता है। वही वो एक है जिसे मैंने तुम्हें बुलाने के लिए भेजा था कि तुम मेरी दुल्हन बनो। वही वो एक है जिसने तुम्हारा मुझसे परिचय करवाना था। वही वो एक है जिसके साथ मैं खड़ा था जब मैंने उसे तुम्हारा, मेरी दुल्हन का पूर्वावलोकन दिखाया था। मैंने उसके विषय में प्रकाशनों में सब कुछ बताया। जब मैंने कहा कि मुझ यीशु ने मेरे दूत को तुम्हें इन बातों की अगुवाई देने के लिए कलीसियाओं में भेजा है। यह मैं हूँ। मैं तुमसे बात करने के लिए केवल उसके शरीर और उसकी आवाज का उपयोग कर रहा हूँ। हम उसके साथ मिलकर क्या ही शानदार दिन को बता रहे हैं। हम अपने जीवन में कभी भी इतना खुशहाल या इतने संतुष्ट नहीं रहे हैं। ऐसा ही है। यह वही है जिसके लिए हमने हमारे जीवन भर में प्रतीक्षा करते आ रहे हैं। हमारे हृदय या हमारे मन में जरा भी संदेह की छाया नहीं है, क्योंकि हर एक संदेश के साथ जो हम सुनते हैं वह हमें बताता है कि हम उसकी सिद्ध इच्छा में हैं। केवल एक ही आवाज है जो हमें एकजुट करेगी, तुम्हें सिद्ध करेगी और तुम्हें एक साथ लाएगी। मैं मेरे भविष्यवक्ता के जरिए से बोल रहा हूँ, ना ही उसके शब्द मेरे शब्द। यह मेरा प्रदान किया गया मार्ग है। टेबल बिछा हुआ है। यह पत्ता गोभी और सलगम और मूली से भरा हुआ है। वचन के ऊपर वचन, वचन के ऊपर। हमारे पास धन्यवाद देने का भोज होगा जैसा पहले कभी भी नहीं हुआ। संसार भर में एक जुबली होगी जब दुल्हन उनके टेबलों के इर्द गिर्द इकट्ठा होती है परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए कि उनसे बात करे। हमारे घर और कलीसियाएं उसकी उपस्थिति से भर जाएंगे।
हमारे पास बोलने के लिए शब्द नहीं होंगे सिवाय उसकी महिमा के लिए। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आकर दुल्हन के परिवार के धन्यवाद देने के, एकत्र होने के भागीदार बने जब वह हमें खिलाता है। देर न करें। जब हम इस रविवार को ठीक दोपहर 12 बजे जेफरसन समय अनुसार भोज लेना आरंभ करेंगे, वो वहां पर होगा क्योंकि उसने मुझे बताया था कि वह करेगा। मैं आ रहा हूं और मैं आपको मसीह की दुल्हन का अदृश्य मिलाप 65-11-25 इस विषय में बताऊंगा। मैं आपसे वहां टेबल पर मिलूंगा। भाई जोसेफ ब्रानम, जो इस नाम से भी जानी जाती है, उसकी चुनी हुई महिला। यह जेफरसनविले इंडियाना से भाई जोसेफ ब्रानम के पत्र का समापन है। अगली बार तक प्रभु आपको आशीष दे। शालोम।